हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में कॉलर नेक कुर्ती गला डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी बकरम के साथ में। तो यहाँ पे हमने ड्रेस लिया है, ड्रेस की कुर्ती है ये यूनिफॉर्म का। तो यहाँ पे हमारा कटिंग हो चुका है शोल्डर। तो शोल्डर हमने लिया है 7.5 इंच। इसमें अभी हमें गला कट करना है। आर्म होल की हमने कटिंग कर ली है। तो आर्म होल हमने लिया है 8 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो यहाँ से चलिए गले की हम मार्किंग कर लेते हैं। तो गले की हमें चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच और लंबाई यहाँ से रखनी है 3 इंच। तो देख रहे हैं 2.5 इंच लेने के बाद जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर हमें 4.5 इंच है। गले की लेंथ लेनी है 3 इंच। अब इसी में हम इस तरीके से गोलाई देते हुए मार्किंग कर लेंगे। तो गले की मार्किंग हो गई है। तो चलिए गले की हम कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने से पहले हम शोल्डर को कट कर लेते हैं। तो शोल्डर हमें 1 इंच का डाउन रखना है। जो आर्म होल साइड है वहाँ से हमें 1 इंच का डाउन रखना है। तो 1 इंच की हमने मार्किंग करते हुए यहाँ से कट कर लेना है। तो चलिए अब हम गले की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद फ्रंट पार्ट के नेक की हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमें बैक पार्ट की कटिंग नहीं करनी है, नेक में हम फ्रंट पार्ट बस की कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 इंच की लंबाई लेते हुए 2.5 इंच की चौड़ाई गले को कट कर लिया है। अब चलिए ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में भी हमने 1/2 इंच की हल्का सा गोलाई दे दी है बैक पार्ट के नेक पे। अब यहाँ से हमें ब्लैंकेट बनाते हुए गले को स्टिच करना है। तो पहले हम गले की लेंथ लेते हुए जितना हमें लेंथ चाहिए, तो लेंथ की हम मार्किंग कर रहे हैं यहाँ पे 7.5 इंच। तो 7.5 इंच की एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए मार्किंग कर लेना है। अब इसी को हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे मार्किंग कर ली है हमने 7.5 इंच की। अब इसे हम बराबर करते हुए कट कर लेंगे और एक तिरछी कटिंग भी इस तरीके से कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा जो पार्ट है, सीधी लाइन इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये स्टिचिंग करने में आसानी होगी, ब्लैंकेट बनाने में। तो चलिए अब हम ब्लैंकेट के लिए एक पट्टी कट करते हैं। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है, सिंपल फैब्रिक। इसकी चौड़ाई हमें रखनी है 3.5 इंच। तो एक सीधी पट्टी हमें कट कर लेनी है। तो इसकी टोटल लेंथ हमने ली है 16 इंच। 16 इंच की हम एक सीधी पट्टी कट कर रहे हैं यहाँ पे। तो कटिंग हो चुकी है पट्टी की। अब चलिए हम आपको स्टिचिंग करके भी दिखाते हैं। तो इस पार्ट को हम एक सीधा करते हुए रख लेंगे और उसके ऊपर से इस पट्टी को रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों ही पट्टियों को बराबर से रखते हुए अटैच करते जाएंगे। उल्टे साइड से हमने रखा है, इस पट्टी को हमने उल्टे साइड से रखते हुए बराबर से अटैच कर लेना है। तो सिंगल स्टिचिंग के साथ हमारी ये पट्टी अटैच हो चुकी है। तो उल्टा करने के बाद देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से अटैच हो गई है। जो हमने कट लगाया था उसे भी हमने बराबर से फैलाते हुए अटैच कर लिया है। अब चलिए इस पट्टी को हम डबल फोल्ड करते हैं और फोल्डिंग करते हुए ऊपर से एक प्रेस मशीन चला देते हैं, बराबर तरीके से अटैच कर लेते हैं। तो इस पट्टी का जो चौड़ाई वाला पार्ट है उसे हमने 1 इंच का रखा है और 1 इंच का रखते हुए बराबर से अटैच करते जाना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी ये ब्लैंकेट वाली पट्टी अटैच हो चुकी है। अब चलिए यहाँ पे हम ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे कट कर देते हैं। कटिंग करते हुए बराबर कर लेते हैं और इस ब्लैंकेट को भी हम बराबर से फोल्डिंग करते हुए स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें दोनों ही पट्टियों को बराबर से फोल्डिंग करते हुए एक यहाँ पे चाप बना लेना है। अब चलिए यहाँ पे हम हल्की सी स्टिचिंग करते हुए अटैच कर लेते हैं। तो जैसा यहाँ पे त्रिकोण टाइप का आकार आया है वैसे ही हमें इसकी स्टिचिंग करते जाना है।
तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इसकी स्टिचिंग हो चुकी है ब्लैंकेट की। तो बहुत ही आसानी से हमारा ब्लैंकेट स्टिच हो चुका है। अब चलिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को हम अटैच कर लेते हैं। तो चलिए अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को जोड़ते हुए इसमें हम कॉलर अटैच करते हैं। तो पहले जो हमारा शोल्डर वाला पार्ट है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का, दोनों को हम बराबर रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो एक साइड का शोल्डर हमने सिंगल स्टिचिंग के साथ अटैच कर लिया है। अब चलिए दूसरे साइड का भी शोल्डर हम इसी तरीके से अटैच कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरे साइड का शोल्डर हुआ जो कि हमने दोनों ही अटैच कर लिया है। तो चलिए इसे हम पक्का कर लेते हैं डबल स्टिचिंग करते हुए। तो चलिए हमने शोल्डर को पक्के तरीके से स्टिच कर लिया है। अब चलिए इसमें हम इसके लिए कॉलर की कटिंग करते हैं। तो हमें बकरम में कटिंग करना है। तो पहले हम देख लेंगे हमारा कॉलर कितनी ज़्यादा चौड़ाई पे है, हमारा नेक कितना चौड़ा है। पहले हम गले को डबल फोल्ड में रखेंगे और डबल फोल्ड में रखने के बाद इसकी फिटिंग देख लेंगे और यहाँ पे हल्का सा कट लगाते हुए आगे वाला नेक हम अलग कर लेंगे और यहाँ से हम साइज ले लेंगे। तो यहाँ पे इसकी साइज 8.5 इंच आ रही है। 8.5 इंच का डबल होगा हमारा 15 इंच। 1 इंच की साइज हम छोटी करते हुए लेंगे कॉलर की। तो यहाँ पे बकरम की कटिंग हो चुकी है। अब चलिए इस बकरम को हम फैब्रिक के ऊपर रखते हुए अटैच कर लेते हैं। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में लिया है और इसके ऊपर से बकरम को रखते हुए अटैच कर लेना है। तो हमने बकरम के ऊपर स्टिचिंग नहीं किया है, फैब्रिक के ऊपर स्टिचिंग करते हुए बराबर से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे आप बकरम को फैब्रिक में प्रेस करते हुए भी अटैच कर सकते हैं। तो हमने स्टिचिंग करते हुए अटैच कर लिया है। अब जो बाकी का हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमने कट कर लिया है। अब डबल फोल्डिंग करते हुए कॉलर का जो सेंटर वाला पार्ट है उसमें हम छोटा सा कट लगा लेंगे। तो चलिए इस कट को मिलाते हुए हम गले पे अटैच कर लेते हैं बकरम को। तो जैसा हमने बकरम पे कट लगाया था वैसे ही हम गले पे भी कट लगाते हुए रख लेंगे। तो दोनों ही कट को बराबर से रखते हुए हम अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने गले को और बकरम को दोनों को साथ में लेते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लिया है और मार्जिन लेते हुए गले पे इस बकरम को अटैच कर लेना है। तो एक साइड का हमारा ये नेक अटैच हो चुका है, कॉलर अटैच हो चुका है। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी कॉलर अटैच कर लेंगे। तो कॉलर को हम सेंटर से अटैच करना स्टार्ट करेंगे, साइड से स्टार्ट नहीं करना है ताकि हमारा दोनों ही साइड कॉलर बराबर आए। तो देखिए हमारा एक सिंगल स्टिचिंग करते हुए कॉलर अटैच हो चुका है। अब चलिए इसे हम पलटाते हुए भी अंदर साइड की ओर स्टिच कर लेते हैं। तो जो हमारा मार्जिन है उसे हमने अंदर साइड की ओर फोल्डिंग किया है और फोल्डिंग करते हुए सिंगल स्टिचिंग के साथ अटैच करते जाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने बकरम की साइड की ओर जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था उसे हम फोल्डिंग करते हुए कॉलर को पूरे तरीके से अटैच कर लिए हैं। तो जो कॉलर का हमारा दूसरा साइड है उसमें भी हम एक सिंगल स्टिचिंग करते हुए कॉलर को डबल स्टिचिंग के साथ बराबर तरीके से अटैच करते जाएंगे। तो इतना हमारा डबल स्टिचिंग भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने कॉलर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत ही आसानी से गले पे अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से सीधा करने के बाद हमारा गला स्टिच हो चुका है। अब इसमें हम जो ब्लैंकेट वाला पार्ट है उसमें हम हुक और आई अटैच कर लेंगे।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका ब्लैंकेट भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से अटैच हो चुका है फिटिंग के साथ, और इसका कॉलर भी एकदम राउंड शेप में। तो फ्रेंड्स, ये इसका फाइनल लुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत ही आसानी से हमने इसकी स्टिचिंग भी कर ली है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।